बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 9th क्लास केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जिसमें कंपैरिजन पढ़ाएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशन का। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। बेटा जानी, आप ये बात पढ़ते आए हैं अपनी पुरानी क्लासों में कि जब कभी एक बीकर लिया जाए और उस बीकर के अंदर फ़र्ज़ करें हम लेते हैं वाटर, पानी, और इस पानी के अंदर हम डाल देते हैं चीनी यानी कि शुगर। तो पानी में जब हम चीनी डालते हैं तो वो चीनी पानी में मिक्स हो जाती है और इसे हम एक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें जो पानी है वो ज़्यादा मिकदार में होता है और चीनी कम मिकदार में होती है। जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो चीज़ कम मिकदार में होती है उसे सोल्यूट कहते हैं, और बनने वाले मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन की जब बात आती है तो अंदरूनी लेवल पे सॉल्यूशन 3 किस्म के होते हैं, 3 टाइप के, या यूँ समझ लें कि सॉल्यूशन और इससे मिलती जुलती 2 और चीज़ें भी होती हैं जो कि हमें तो लगता है कि वो भी सॉल्यूशन है मगर हम उन्हें प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं कहते। आइए समझते हैं क्या बात है। तो बेटे एक लफ्ज़ है सॉल्यूशंस, इनको मैं बोलूँगा ट्रू सॉल्यूशन, यानी जो असल सॉल्यूशन होते हैं, जो प्योर सॉल्यूशन ही होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्कुल इसके कंपैरिजन में सस्पेंशन क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। आप इस वाले को इधर भी लिख सकते हैं, इस वाले को इधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कंपैरेटिव स्टडी में लिखा है तो सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी लिख दी है ताकि हमारा वक्त बच जाए। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने तीनों की डेफिनेशन लिखी हैं, तो हम तो स्टडी करेंगे तीनों की पहले डेफिनेशन को। आइए देखते हैं। सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 or more substances। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स करते हैं तो इन विच सोल्यूट पार्टिकल आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। आइए इस बात का मतलब बताऊं मेरे बेटे। इस बात का मतलब ये है कि आपने सॉल्वेंट लिया लाइक पानी और उसमें नमक डाल दिया NaCl और उसे मिक्स किया तो नमक गुम हो गया, या फिर आपने पानी लिया और उसमें चीनी डाली तो चीनी को मिक्स किया, चीनी गुम हो गई। अब हमारे पास शरबत बन गया है। इस शरबत को देखें तो ये हमें होमोजेनाइज्ड मिक्सचर मिला है। होमोजेनाइज्ड का क्या मतलब है, यानी कि पूरे बीकर में जितना शरबत है सारे के सारे शरबत का जो जायका है वो सेम होगा, जो सारे के सारे शरबत का कलर है वो भी सेम होगा। आप एक चम्मच पी के देखें जो आपको जायका मिलेगा, पूरा गिलास पूरा बीकर पी जाने से भी आपको उतना ही मीठा जायका मिलेगा। तो ओवरऑल एक जैसा माहौल है पूरे गिलास के अंदर, पूरे बीकर के अंदर। क्या मतलब कि ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी बैठ गई हो, ऊपर वाला जो है वो कम मीठा हो, नीचे वाला जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा मीठा हो, ऐसा नहीं होगा। थ्रू आउट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होंगी, होमोजेनाइज्ड होंगी, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल हर लिहाज से, हर एतबार से एक जैसे मिक्स हुए हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी कोने में कम सॉल्यूट हो, किसी कोने में ज़्यादा सॉल्यूट हो। शर्त यह है आपने अच्छी तरह से मिक्स किया हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, उसके बाद हम जिक्र करते हैं सस्पेंशन का कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन कहते हैं, सस्पेंशन मैं अंडरलाइन करता हूँ, सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर, ये भी मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। लो जी, इसमें तो डेजोल्यूशन ही कोई नहीं होनी। पानी ले लें, सॉल्वेंट ले लें, उसमें सोल्यूट के पार्टिकल को डालें, मिक्स करें, चाहे जितना मर्जी, सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व होंगे ही नहीं, डिसॉल्व ही नहीं होंगे, यानी गुम नहीं होंगे, हमें नज़र आएंगे जी। तो इसे कहते हैं सस्पेंशन।
ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं सॉल्यूशन की भी और सस्पेंशन की भी। तो बेटा ये जो डिसोल्यूशन ऑफ NaCl एंड कॉपर सल्फेट इन पानी, आप पानी को लेके उसमें कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व करें तो भी प्योर सॉल्यूशन बनेगा, और अगर आप सोडियम क्लोराइड नमक NaCl को लेकर पानी में डिसॉल्व करें तो भी क्या बनेगा मेरे बेटे, तो भी बनेगा सॉल्यूशन। एक मुझे शेर याद आ रहा है कि फूल पर बैठकर खुद पर इतराना भूल गई, इतनी मस्त हुई तितली के पर फैलाना भूल गई, वो आई थी मेरे कमरे में अपने खत ले जाने के लिए, मेज़ पर पड़ी 2 तस्वीरें देख खत ले जाना भूल गई, साजन की यादें कमाल करती हैं, न जाने कब आ जाएं, गोरी आटा गूंद रही थी नमक मिलाना भूल गई। तो ये NaCl जो है वो टेबल साल्ट है, आम नमक है, इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। आगे देखेंगे बेटे, जो सस्पेंशन है ये इसकी एग्जांपल क्या है, मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर, पानी ले लें और पानी में चाक, आजकल तो हम ये मार्कर से लिखते हैं, जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में 6th क्लास में तो उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम जो होते थे उनके पास ब्लैक बोर्ड होता था और ब्लैक बोर्ड पे चाक से वो लिखते थे, चूने का बना होता है चाक। अब चाक को आप डाल दें पानी के अंदर तो वो कभी भी उसमें गुम नहीं होगा, वो कभी भी उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा। उसके अलावा एक और एग्जांपल है सस्पेंशन की, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। ये क्या है, ये बेटा जनी सिरप है, सिरप जो आजकल तो मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप हैं, गैविस्कान है, म्यूकेन सिरप है, एंड डाइजेक्स MP है, और भी बहुत सारे हैं। कुछ अर्सा पहले एक सिरप बिकता है मार्केट में जिसका नाम था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका सस्पेंशन बनाया जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डिज़ोल्व कर दिया जाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सस्पेंशन बनता है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो वाइट कलर का नज़र आ रहा होता है, दूधिया रंग होता है इस सिरप का। आज भी मैदे के तेज़ाबियत को ख़त्म करने के जो सिरप इस्तेमाल होते हैं उनका कलर भी दूधिया ही होता है। और इसके अलावा और भी आप सिरप देखें, जैसे कि मिसाल लूँ ब्रूफेन सिरप है या कुछ और ऐसे सिरप्स होते हैं जो ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, आगमेंटन सिरप है और भी सिरप हैं। उस सिरप में पाउडर होता है, पाउडर में हम पानी डालते हैं, उसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, मगर होता क्या है वो जो पाउडर है क्या वो पानी में घुल के ख़त्म हो जाता है, गुम हो जाता है? ऐसा नहीं है, वो कलर्ड होता है, वाइट कलर होता है ज़्यादातर, और डॉट डॉट ऐसे पार्टिकल हमें नज़र आ रहे होते हैं, तो वो सस्पेंशन की मिसाल है। तो ओके, उसके बाद हम ज़रा बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है ना ट्रू, उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। आम आँख से हमें सोल्यूट के पार्टिकल प्योर सॉल्यूशन में नज़र नहीं आते। क्या शरबत में चीनी नज़र आ रही होती है? नहीं, वो गुम हो गई होती है। इस तरह पानी के अंदर नमक डालें तो भी वो गुम हो गया होता है मेरे बेटे। आइए आगे चलते हैं। वो लिखता है सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर ऑन फिल्ट्रेशन लीविंग नो रेजिड्यू। इसका मतलब क्या है? लैब में हम एक प्रोसेस, एक सेपरेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। फ़िल्ट्रेशन क्या होती है? एग्जांपल देता हूँ, अगर हम घर में जब चाय पी रहे होते हैं तो चाय पीने से पहले हम चाय बनाते हैं तो उसमें पत्ती होती है। पत्ती को उस चाय जो लिक्विड है उससे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम छलनी का इस्तेमाल करके चाय छानते हैं। पत्ती ऊपर बच जाती है छलनी के ऊपर और चाय जो लिक्विड फॉर्म में है वो नीचे आ जाती है। तो जो नीचे आ जाती है चाय उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, और जो चाय की पत्ती छलनी के ऊपर रह जाती है उसे बोलते हैं रेजिड्यू। अब सुनना, अब जो सॉल्यूशन है मतलब शरबत है, जैसे चीनी का शरबत है, उसको हम फ़िल्टर करना चाहते हैं तो उसको हम छलनी से फ़िल्टर नहीं करते। उसके लिए हमारी लैब में एक ख़ास किस्म का फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल होता है जो कि पेपर होता है, पेपर, उसे फ़िल्टर पेपर कहते हैं। तो फ़िल्टर पेपर से क्या किया जाता है? फ़िल्ट्रेशन की जाती है। तो फ़िल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सोल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग करना चाहते हैं। तो हम जब सॉल्यूशन को यानी प्योर सॉल्यूशन को फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्ट्रेशन के लिए जब हम उसके मतलब फ़िल्टर पेपर के ऊपर सॉल्यूशन को डालेंगे
तो सोल्यूट के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो जो पेपर है फिल्टर, उसके छोटे छोटे जो पोर्स हैं उनमें से सोल्यूट के पार्टिकल भी गुजर जाएंगे और नीचे आ जाएंगे। ऊपर पेपर के ऊपर कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा, ठीक है, नो रेजिड्यू। ओके, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ट्रू सॉल्यूशन की। और आखिर में मैंने लिखा भी है कि सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड असल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूँ ना सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल बरक्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टेड। देखें कैसे, मैंने कहा इनके पार्टिकल हम नहीं देख सकते। वी कैन सी सोल्यूट पार्टिकल्स बाय नेकेड आई, तो इसमें हम सोल्यूट के पार्टिकल को देख सकते हैं। मैंने आपको अभी अभी सिरप की मिसाल दी है कि सिरप के अंदर पार्टिकल हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद इफ़ सस्पेंशन इज़ फिल्टर्ड द पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर कैन बी कलेक्टेड एज रेजिड्यू। आइए इसका मतलब समझते हैं। वो कहते हैं अगर आप फिल्टर करेंगे किसको, सस्पेंशन को, तो जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो इतने बड़े होंगे कि पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर से वो गुजर नहीं पाएंगे और वो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, नीचे नहीं जाएंगे, और रेजिड्यू ऊपर बच जाएगा। जो पानी है या जो सॉल्वेंट है वो नीचे आ जाएगा और जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो पेपर के ऊपर एज अ रेजिड्यू बच जाएंगे एंड वी कैन कलेक्ट देम, और हम उन्हें वहाँ से हासिल भी कर सकते हैं। ओके, एक और बात सुने। वो कहते हैं अगर इफ़ केप्ट फॉर सम टाइम पार्टिकल्स सेटल डाउन, अगर आप सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए रख दें, तो सोल्यूट के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और सॉल्वेंट के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि बच्चों को जब दवाई पिलाएं तो सिरप को अच्छी तरह से हिलाएं, पहले उसको हिलाएं फिर पिलाएं। जी ऐसे ही होता है। तो बच्चे क्यों हिलाएं, इसलिए हिलाएं क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल सस्पेंशन में नीचे बैठ गए हैं। उनको दोबारा से मिक्स करने के लिए डिज़ोल्व तो होते नहीं हैं, मिक्स करने के लिए हम उन्हें शेक वेल करते हैं। नेक्स्ट, तीसरी जो शक्ल है लाइक दैट सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि देयर इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये भी ऐसा है जैसे सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसे फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन कहा, इन विच जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजिनाइज विद सॉल्वेंट। बात समझें, कोलाइडल ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें हम सोल्यूट को डालते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल उसमें मतलब मिक्स तो हो जाते हैं और डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। इस तरह नहीं होता अनडिज़ोल्व, डिज़ोल्व भी हो जाते हैं, मिक्स भी हो जाते हैं, मगर होमोजीनियस जो है वो मिक्सचर नहीं बनता, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता। क्या मतलब ये है कि सोल्यूट के पार्टिकल कहीं पर ज़्यादा डिज़ोल्व हो गए, कहीं पर कम डिज़ोल्व हो गए, यानी कहीं पर हमारा जो शरबत बना है वो कम मीठा है, कहीं पर हमारा शरबत ज़्यादा मीठा है। मैं एक बात कर रहा हूँ, वैसे शरबत होता तो प्योर सॉल्यूशन है ना, मगर जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें एक जैसा माहौल नहीं होता, यानी हो सकता है ऊपर कम सोल्यूट के पार्टिकल हों और नीचे ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल हों, मगर होमोजिनाइज्ड नहीं होंगे। ये फ़र्क है किसमें, सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में तो पार्टिकल गुम हो जाते हैं, नज़र भी नहीं आते और बिल्कुल होमोजिनाइज होते हैं, इसमें तो डिज़ोल्व ही नहीं होते। हाँ, इसमें डिज़ोल्व तो हो जाते हैं मगर वो होमोजिनाइज्ड डिज़ोल्व नहीं होते, एक जैसे डिज़ोल्व नहीं होते, माहौल साजगार नहीं होता। ओके, मिसाल लेते हैं ब्लड, हमारा जो खून है, हमारा खून कोलाइडल सॉल्यूशन है। और उसके बाद वाइट ऑफ एग, लो भाई, हम जो अंडा खाते हैं उस एग के अंदर वाइट कलर की जो प्रोटीन होती है, जो वाटर होता है, वो क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो कोलाइडल है। उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जैसे होमोजिनाइज्ड नहीं होते। जी, अगली बात देखिएगा, एंड जेली बच्चे खाते हैं और स्टार्च सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखें, पार्टिकल्स आर लिटिल बाइट बिगर देन इन ट्रू सॉल्यूशन बट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो होते हैं वो ना प्योर या ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मौजूद पार्टिकल्स से थोड़े से बड़े होते हैं, मगर वो इतने बड़े भी नहीं होते कि हम उन्हें आम आंख से देख सकें। क्या आपको अंडे के वाइट वाटर में कोई पार्टिकल नज़र आते हैं? नहीं आते नज़र, क्योंकि वो डिज़ोल्व्ड हैं और वो हैं तो
इन पार्टिकल के लिहाज से थोड़े से बड़े, मगर इतने बड़े नहीं हैं कि हमें वो आम आँख से भी नजर आए। उसके बाद नेक्स्ट देखें ऑन फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्टर करते हैं पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो पार्टिकल्स इतने बड़े भी नहीं हैं कि फिल्टर पेपर के अंदर से न गुजर सकें, इतने बहुत छोटे भी नहीं हैं। ओके मगर ऐसा है कि पार्टिकल्स जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर्स में से गुजर जाते हैं और ऊपर कोई रेजिड्यू नहीं बचता। और अगली बात, इफ़ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर आप इन्हें कुछ टाइम के लिए रखते हैं किनको, कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, तो पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, इनके पार्टिकल भी सेटल डाउन नहीं होते, सिर्फ इसके पार्टिकल ही सेटल डाउन होते हैं। तो ये थी कंपैरेटिव स्टडी एंड वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यार करते रहिए अपने आप से, अपनी किताबों से और अपनी सेहत से। थैंक यू वेरी मच।